ठंड का मौसम था। रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपना दाना लेकर वापस आ रहे थे कि उन्हें रात हो जाती है। वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मैं अब और नहीं उड़ सकता। कौवे भैया, धुंध और ठंडी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल है। हमें आज की रात इसी जंगल में ही गुजार लेनी चाहिए। हम सुबह अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन खुले आसमान तले छत के बिना हम कैसे रात गुजारेंगे? कौवे भैया, यहाँ आसपास किसी न किसी पक्षी का घर होगा। हम किसी के घर रात गुजार लेते हैं। इधर मैं देखता हूँ और तुम दूसरी तरफ देखो, शायद किसी पक्षी का घर मिल जाए। चिड़िया और कौवे रात गुजारने के लिए कोई आश्रय ढूंढने लगते हैं। कौवे को थोड़ी दूर एक घर मिल जाता है। कौवा उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर बूढ़े कौवे का था। बूढ़ा कौवा दरवाजा खोलता है। अरे कालू, तुम रात को इस वक्त इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े यार, मैं और चिड़िया दाना लेने आए थे कि रात हो गई और हम यहाँ फंस गए। चिंता ना कर यार, मैं आज की रात तुम्हें अपने घर में रख लूंगा। वो मेरे साथ चिड़िया भी है। छोड़ चिड़िया को, मैं हूं ना। दोनों दोस्त गपशप लगाएंगे, चाय पियेंगे। कालू कौवा तो था ही ऐसा। वो सब भूल जाता है। वो भूल जाता है कि कोई उसके साथ भी है। वो आराम से गर्म घोंसले में लेट जाता है और उसका दोस्त बूढ़ा कालू के लिए चाय बनाने लगता है। बूढ़े यार, पत्ती थोड़ी तेज रखना। मुझे तो अभी तक कोई घर नहीं मिला। ठंड से मेरे पंख में दर्द होने लगा है। अभी तक कालू भी लौट कर नहीं आया। रानू चिड़िया जब थोड़ा आगे जाती है तो उसे वही घर दिखाई देता है जहाँ कालू कौवा गया था। कोई है इस घर में? बूढ़े यार, दरवाजा मत खोलना। ये वही चिड़िया है जो मेरे साथ आई थी। मैं उसे बता देता हूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है। बूढ़ा आधा दरवाजा खोलता है। बताओ, किससे मिलना है? कौवे भाई, यहाँ एक मोटी गर्दन वाला बूढ़ा सा कौवा तो नहीं आया? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं ही हूँ। चिड़िया झांक कर कालू कौवे को बूढ़े कौवे के घर में देख लेती है। वो यहाँ ही है। कालू बाहर आओ, मुझे कोई घर नहीं मिला। बूढ़ा कौवा जोर से दरवाजा बंद कर देता है। कालू कौवे, मुझे ठंड में छोड़कर तुम यहाँ मजे कर रहे हो। बाहर आओ या फिर मुझे भी अपने पास आने दो। मैं किसी को नहीं जानता, तुम कौन हो? जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो। निराश होकर रानू चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। आसमान से ठंडी ठंडी बर्फ गिर रही थी। रानू चिड़िया के पंख सफेद हो रहे थे और सर पर बर्फ की तह जम रही थी। उधर कालू कौवा मजे से गरम गरम चाय पी रहा था। जैसे तैसे मुश्किल भरी रात गुजर जाती है। कालू कौवा अपना सर दरवाजे से बाहर निकालता है, इधर उधर देखता है और उड़ता है। काले कौवे, मुझे पता चल गया, तुम धोखेबाज हो, तुम बुरे कौवे हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कालू कौवा चिड़िया की किसी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद धूप निकलती है और रानू चिड़िया को थोड़ी राहत मिलती है। रानू चिड़िया भी अपने जंगल को वापस उठी है। अपने घर पहुंचकर रानू चिड़िया बहुत खुश थी। उसे अपना घर स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वो अपना दाना रखती है, चूल्हे में आग जलाती है और अपने लिए चाय बनाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवे को तेज बुखार हो जाता है। कौवा अपने घर में बुखार से तड़प रहा था, लेकिन कोई भी कौवे की मदद करने वाला नहीं था। कालू कौवा खिड़की से तोते को आवाज देता है। तोते, मेरे भाई तोते, मुझे बुखार की दवा ला दो, मैं बुखार से मर रहा हूँ। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, पता है ना, पिछली बार तुमने मेरा अमरूद भी छीन लिया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता वहाँ से चला जाता है। कौवा रोने लग जाता है। जब चिड़िया मेरी दोस्त होती थी तो वो सुबह शाम मेरे पास आती थी, लेकिन अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है।
मैंने भी साफ मना कर दिया उस कौवे के बच्चे को। चिड़िया चिड़िया, कालू कौवे को बहुत तेज बुखार है, वो मुझे दवा लाने को बोल रहा था, मैंने मना कर दिया। तोते भैया, वो कौवा बहुत बुरा है, लेकिन हम उस कौवे की तरह बुरे पक्षी नहीं हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि उसकी जान बच सके। रानो चिड़िया उड़ती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, कालू कौवे को बहुत तेज बुखार है, उसे बुखार की दवा दे दो। उम्र कितनी है उस कौवे की? तकरीबन 50 साल। ये दवा मैंने बना दी है, उसे दिन में 3 बार देना, वो ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया कालू कौवे की दवा लेकर वापस आती है और कालू कौवे के घर आती है। कालू कौवे, ये लो, मैं तुम्हारी दवा ले आई हूँ, इसे दिन में 3 बार पी लेना। चिड़िया चिड़िया, पानी, मुझे पानी पिला दो। चिड़िया कौवे का मटका लेकर नदी पर जाती है और कौवे को पानी लाकर देती है। चिड़िया रानी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दो। कौवे, मैं अब कभी भी तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारी मदद दोस्त समझकर नहीं, बल्कि इसलिए की कि तुम मुश्किल में थे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। 2-4 दिनों में कौवा ठीक हो जाता है। कालू कौवा रोता हुआ चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया से माफ़ी मांगता है। चिड़िया, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि बिना अच्छे दोस्त के पक्षी किसी काम के नहीं हैं। फिर चिड़िया कौवे को माफ़ कर देती है और दोनों में दोबारा दोस्ती हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कोई काम ढूंढे बिना घर आए तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और भूख से नहीं मर सकती। अच्छा अच्छा, जाता हूँ, हर समय मुझे मायके जाने से डराती रहती हो। इस बार मैं सच में चली जाऊंगी और फिर वापस भी नहीं आऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो जा रहा था कि एक बड़े पेड़ पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। कौवा वहाँ जाता है। मुझे मिठाई के काम के लिए किसी पक्षी की जरूरत है, जिसे काम करना हो वो कबूतर की दुकान पर आ जाए। मिल गया, मुझे काम मिल गया। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान पर चला जाता है। कबूतर कबूतर, मुझे काम करना है, सुना है तुम्हारे पास कोई काम है। कौवे, मुझे मेहनती पक्षी की जरूरत है, जो मेरी मिठाई दूसरे पक्षियों के घरों में देकर आए। चिंता ना करो, मैं ये काम मेहनत से करूँगा। आप मुझे काम बताइए। ये मिठाई की टोकरी ले जाओ और तोते के घर दे आओ। कालू कौवा मिठाई की टोकरी उठाता है और तोते के घर की तरफ चलता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को रसगुल्ले और गुलाब जामुन की मीठी मीठी खुशबू महसूस हो रही थी। कालू कौवे से रहा नहीं जाता और वो नदी किनारे बैठ जाता है। 2 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले खा लेने से क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौवा मजे मजे से 2 गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले टोकरी से उठाकर खा लेता है और टोकरी उठाकर तोते के घर चला जाता है। कौवे, क्या तुम्हें कबूतर ने भेजा है? हाँ तोते, मैं कबूतर के यहाँ काम पर लग गया हूँ। तोता मिठाई की टोकरी लेता है और पैसे कौवे को देकर अंदर चला जाता है। साहिब जी, गिन ले, 1 रुपया भी कम नहीं है। अब मुझे भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को दे दे। फिर कबूतर कौवे को कुछ मिठाई प्लेट में डालकर दे देता है। चाचा कबूतर, मैं ये मिठाई घर जाकर खा लूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर कौवा मिठाई लेकर अपने घर चला जाता है। अब तो खुश हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गोरी कौवी मिठाई देखकर पागल हो जाती है। वो खुशी से उछलने लगती है। गुलाब जामुन, कालू, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। मेरा आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। गोरी कौवी मिठाई खा लेती है। अब हर रोज मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाई लाया करूँगा, बस तुम मुझसे नाराज होकर अपने मायके मत जाना। कालू जी, मेरे सुंदर पति, अगर ऐसे ही मुझे मिठाई लाकर खिलाते रहोगे तो कौन पागल तुम्हें छोड़कर जाएगा। फिर दूसरे दिन जब कौवा काम पर जाता है तो कबूतर कौवे से कहता है, कौवे कौवे, ये लो मिठाई की टोकरी और ये मिठाई चिड़िया के घर दे आओ। साहिब जी, पैसे भी लाने हैं क्या? नहीं नहीं, चिड़िया पैसे मुझे दे गई थी। कौवा मिठाई की टोकरी उठाता है और सीधा अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये सारी मिठाई मेरे लिए है क्या?
नहीं नहीं, इसमें से थोड़ी सी ले लो, मैं ये टोकरी चिड़िया के घर देने जा रहा हूँ। गौरी कवि टोकरी में से प्लेट भरकर मिठाई निकाल लेती है और एक गुलाब जामुन कौवा भी मुंह में डाल लेता है। अब बस कर जाओ, चिड़िया को पता चल जाएगा कि मिठाई कम है। कालू जी थोड़ी सी तो ली है। कालू कौवा मिठाई लेकर चिड़िया के घर जाता है। कौवे भैया बहुत अच्छा किया जो आप कबूतर के पास काम पर लग गए, ऐसे काम ना करने से कब गुजारा होता है। हाँ चिड़िया, गौरी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती थी। चिड़िया मिठाई घर ले जाती है। बच्चों रुको, अभी मिठाई मत खाना, मुझे ये मिठाई कम लग रही है। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे टोकरी से मिठाई निकाली हो किसी ने। मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। चिड़िया वो मिठाई की टोकरी लेकर कबूतर के पास चली जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है चिड़िया बहन, मैंने तो टोकरी भर कर दी थी। इसका मतलब वो कौवा रास्ते में ही अपना काम दिखा रहा है। आले एक बार वो, मैं उसे सीधा करता हूँ। चिड़िया चली जाती है। उस रात कबूतर अपने घर में स्पेशल मिठाई तैयार करता है और उसमें पेट खराब करने वाली दवा मिला देता है। अब अगर वो कौवे चोरी की मिठाई खाएंगे तो उन्हें अकल आ जाएगी। कौवा भी काम पर आ जाता है। कालू कौवे, ये लो मिठाई, मेरे घर तो दे आओ, तुम्हारी भाभी मांग रही थी। मैं अभी गया चाचा कबूतर, देखा मैंने कहा था ना कि मैं काम बहुत मेहनत से करूँगा। तुम सच में काम बहुत मेहनत से करते हो। कौवा मिठाई लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है। कालू जी आज तो मिठाई थोड़ी है। 2 मिठाइयाँ तुम्हारी और 2 मिठाइयाँ मेरी, आज इतनी ही बहुत है। गौरी और कालू 2-2 मिठाइयाँ खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर जाने लगता है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गौरी मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी मेरे भी पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है, कालू मुझे बचा लो। गौरी कौवी भागती है और शौचालय में चली जाती है। कालू कौवा भी गौरी के पीछे ही भागता है। गौरी बाहर आती तो कालू जाता, कालू कौवा बाहर आता तो गौरी कौवी शौचालय चली जाती। कबूतर, चिड़िया और तोता थोड़ी दूर कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे कौवों को देखकर बहुत हंस रहे थे। कबूतर भैया आपने इन दुष्ट कौवों को अच्छी सजा दी है। आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज सुनकर हर रोज की तरह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको आइसक्रीम लेकर दूंगी, है ना? ऐसा ही कहने वाली है ना मम्मा आप? मम्मा चिड़िया अपनी बेटी की तरफ घूर कर देखती है और चुप हो जाती है। एक घर का किराया और दूसरा उसकी बेटी की तरह तरह की फरमाइशें मम्मा चिड़िया को बहुत परेशान कर रही थीं। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया अब तो पूरे 2 महीने गुजर चुके हैं, अगर आज शाम तक तुमने घर का किराया ना दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गौरी बहन मुझे कुछ मोहलत दे दें, मैं कुछ ही दिनों में आपको घर का किराया दे दूंगी। मेरे पैसे मुझे दे दो वरना मैं तेरे घर का सारा सामान बेच दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर पर छोड़कर दाना लेने निकल जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। गर्मियों का मौसम था, गर्मी बहुत तेज थी। ऐसे मौसम में बूढ़ी फाख्ता बैठी खजूर के पत्तों से बनाए हुए हाथ पंखे बेच रही थी। माँ जी एक पंखा कितने का है? चिड़िया बेटी 10 रुपए का है, क्या तुम लोगी? नहीं माँ जी, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। आपका पति क्या करता है बेटी? वो तो पिछली बारिश के मौसम में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। फिर तो तुम्हारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा होगा। हाँ, मैं किराए के घर में रहती हूँ। मेरी एक बेटी भी है जो तरह तरह की चीजें मांगती है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी चिड़िया, मेरा खजूर का एक पेड़ है जिसके पत्तों से मैं ये पंखे बना बना कर बेचती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो, ऐसे तुम्हें मुनाफा भी होगा और तुम्हें काम भी मिल जाएगा। चिड़िया को बूढ़ी फाख्ता की बात बहुत पसंद आती है। मगर माँ जी, मुझे मालूम नहीं कि पंखे कैसे बनाए जाते हैं। चिड़िया बेटी, ये तो 2 मिनट का काम है, मैं आपको अभी सिखा देती हूँ।
ऐसे कुछ पत्तों को काट कर बारीक करते हैं और फिर एक ऊपर दूसरा नीचे रखकर इनसे पंखा तैयार करते हैं। बस इतना सा ही तो काम है। चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्तों से पंखा बनाना सीख लेती है और कुछ खजूर के पत्ते लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया खजूर के पत्तों से पंखे बनाना शुरू करती है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहो और मैं ये हाथ से बनाए हुए खजूर के पत्तों के पंखे बेच कर आती हूँ। मम्मा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया पंखे एक टोकरी में रखकर उन्हें बेचने निकल जाती है। पंखे लो, खजूर के मजबूत पत्तों के पंखे लो। तोता चिड़िया से एक खजूर के पत्तों से बना हुआ पंखा ले लेता है, फिर एक पंखा कबूतर भी। ऐसे कुछ ही देर में चिड़िया के सारे पंखे बिक जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी के लिए खाना लेकर घर चली जाती है। गरम गरम पकौड़े, आज तो मम्मा ने मेरी विश पूरी कर दी। अब मैं ऐसे ही हर रोज अपनी बेटी के लिए आपकी पसंद की चीजें लेकर आया करूँगी। फिर उस दिन के बाद चिड़िया हर रोज बूढ़ी फाख्ता से खजूर के पत्ते लाती और उनसे हाथ पंखे बनाकर बेचने लगी। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा। कालू जल्दी चलो, आज तो मैं उस छोटी चिड़िया को घर से निकाल ही दूंगी। गोरी कव्वी कालू को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी से मुझे मेरे घर का किराया दे दो। गोरी बहन, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गई, मैं अभी आपके पास आने ही वाली थी। ये लें, ये रहा आपके घर का किराया और मैंने अपने लिए खजूर के पत्तों से नया घर बना लिया है। आज के बाद मैं अपने घर में रहा करूँगी, सामने दूसरे पेड़ पर। गोरी कव्वी चिड़िया का खजूर के पत्तों का बना हुआ घर देखकर हैरान हो जाती है। क्या ये तुमने बनाया है? ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर गर्मी के मौसम में ठंडा भी है और सुरक्षित भी। फिर कौवे चिड़िया से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं और चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने नए घर में चली जाती है। ऐसे मेहनत और लगन से चिड़िया को सफलता मिलती है और वो अपनी बेटी के साथ खुशियों भरा जीवन गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।